नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 2 अगस्त से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा। इस समय पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं तो उससे संबंधित रोज़ नई अपडेट आती रहती है, तो आपको जानकारी ज़्यादा रखनी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पेरिस ओलंपिक से कोई ना कोई प्रश्न पक्का फंसेगा। तो बात करते हैं इसकी। तो पहला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक से। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल में किसने ब्रांज मेडल जीता? इसका ऑप्शन है मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले। तो फिलहाल जीते तो सभी हैं। अब इनके बारे में बता दें तो मतलब भारत के लिए पहला ब्रांज मेडल या पदक कोई जीता है तो मनु भाकर ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक। और उसके बाद सरबजोत सिंह, इन्होंने मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड में ब्रांज मेडल जीता। तो 2 बार किसी ओलंपिक में 2 बार मेडल पाने वाली 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। अब बात करें स्वप्निल कुसाली। तो स्वप्निल कुसाले जो है इन्होंने भी 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। तो ये तीनों कांस्य पदक विजेता है और भारत वर्तमान में 3 ही अभी पदक जीत चुका है, ठीक। और इसकी रैंक की बात करें तो वर्तमान में जो भारत की रैंक है पूरे विश्व के जो भी ओलंपिक में टीमें हैं उसमें से भारत का 41वें पायदान पे है। और सबसे पहले नंबर पे चीन। चीन की बात करें तो चीन कुल मिला के 20 पदक जीत चुका है और दूसरे नंबर पर फ्रांस है, ठीक। और बात करें इसके पहले भारत के पहले कौन सा है तो भारत के पहले जो है वो 9 नंबर पर कनाडा है, ठीक। कनाडा है 9 नंबर पर भारत का आएगा और 41वें नंबर पर आएगा अपना भारत, जो 3 पदक हैं कांस्य। और आगे इसमें बात करें तो इसका पूरा मैंने डिटेल बता दिया है कि स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रांज मेडल जीता है और स्वप्निल कुसाले जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह मेडल जीते हैं। और जिसे मैराथन ऑफ शूटिंग भी कहा जाता है। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल है। भारत ने तीनों मेडल शूटिंग में ही जीते हैं, ठीक, अभी तक। और स्वप्निल कुसाले से पहले मनु भाकर और सरबजोत सिंह पेरिस गेम्स में मेडल जीत चुके हैं। ये सारी बात हम बता चुके हैं। तो और ओलंपिक इतिहास की बात करें तो स्वप्निल मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय शूटर भी बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की पहली महिला सेना महानिदेशक चिकित्सा सेवा अधिकारी कौन बनी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है साधना सक्सेना नायर, सीमा सिंह, ज्योति कुशवाहा या अरुणिमा सिन्हा। फिलहाल ये तो पर्वतारोही हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला सेना महानिदेशक चिकित्सक सेवा में बनी है। और इसके बारे में बताएं पूरी डिटेल। तो भारत की पहली महिला सेना महानिदेशक चिकित्सा सेवा साधना सक्सेना नायर बनी है। सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना का पदभार संभाला है इन्होंने। और वह भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला भी बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है पेरिस ओलंपिक 2024 में हार के बाद किसने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रोहन बोपन्ना जो है हार गए हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी। और सबसे उम्र दराज मतलब ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद 43 साल के, हाँ, 43 साल की उम्र में भी ये टेनिस पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। और इनकी बात करें तो रोहन बोपन्ना 2024 में हार के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और पहले राउंड में हार के बाद बोपन्ना संन्यास ले लेंगे, ठीक। और बोपन्ना यह तीसरा ओलंपिक था। बोपन्ना ने अपना ओलंपिक डेब्यू लंदन 2012 में किया, जहां वो मेंस डबल्स के लिए महेश भूपति के साथ जोड़ी बनकर दूसरे दौर में पहुंचे थे। उन्होंने 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल खिताब भी जीता था। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन हवाई टैक्सी उड़ाने वाला देश का पहला देश कौन सा बना दुनिया का? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, जापान, चीन, रूस या अमेरिका। तो सही जवाब होगा चीन, इसका अमेरिका होगा, ठीक। अमेरिका ने हवाई टैक्सी उड़ाई और दुबई भी उड़ाने वाला है हवाई टैक्सी, ठीक। तो और बात करें हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किसने बनाई? तो जर्मनी ने बनाई।
और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो है चीन बनाया था हाइड्रोजन से चलने वाली, और हाइड्रोजन ईंधन से इसने रॉकेट भी प्रक्षेपित किया है अमेरिका वो चीन ने। तो हाइड्रोजन हवाई टैक्सी उड़ाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका बन गया है। कैलिफोर्निया की जोबी एविएशन ने, एक कंपनी है इसकी, तो अमेरिकी वायुसेना यूएस एयरफोर्स को उनकी पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी दी है। और यह हाइड्रोजन टैक्सी बिना रुके एक बार में पेरिस से लंदन तक की यात्रा कर सकती है। और इसके बारे में बताएं तो इसने 902 किलोमीटर की यात्रा की है, और इसमें क्या है कि एक पायलट और उसके साथ 4 यात्री बैठ सकते हैं। इसका निर्माण कार्य एविएशन कंपनी ने 2021 में शुरू किया था, और इसमें 6 पंखे लगे हुए हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली जियोथर्मल बिजली परियोजना की ड्रिलिंग किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसके ऑप्शन है केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या असम। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, नहीं सॉरी, इसका सही जवाब होगा सी, लद्दाख में शुरू हुआ है। ठीक है, और इसकी डिटेल हम बता दें आपको, तो भारत की पहली जियोथर्मल बिजली परियोजना की ड्रिलिंग लद्दाख में शुरू हुई। यह परियोजना लद्दाख के पूगा घाटी में शुरू की गई है। पायलट परियोजना के तहत शुरू की गई इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट के करीब होगी। ठीक, और यह प्रोजेक्ट तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, LAHDC लेह और हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन फर्म HRECF की संयुक्त पहल से शुरू होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तरंग शक्ति अभ्यास पहली बार कौन सा देश करेगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये फिलहाल भारत में ही होगा। आपको हम आंसर बता रहे हैं, तो ये भारत में शुरू होगा। और भारत में कहाँ पे? तो तरंग शक्ति वायुसेना अभ्यास पहली बार भारत करने जा रहा है, जिसमें 30 देश की वायुसेनाएं शामिल होंगी। यह अभ्यास तमिलनाडु के सुलूर में 6 अगस्त से 24 अगस्त तक भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति 24 हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी। दूसरा चरण 19 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में भी आयोजित होगा। इस वायु सैन्य अभ्यास में तेजस, मिराज 2000 और राफेल मेगा अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अन्य देशों में फ्रांस के राफेल, जर्मनी के टाइफून और ऑस्ट्रेलिया के F-18 विमान भी इसमें भाग लेंगे। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने में टॉप पे है। और इसके बाद बता दें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं दूसरे तीसरे नंबर पे। तो देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने का रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश को है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में कुल 2,77,837 ईवी वाहन पंजीकृत हुए थे। ईवी चार्जिंग लगाने के मामले में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ए 1 से 8 अगस्त, बी है 1 से 7 अगस्त, सी है 2 से 8 अगस्त या डी 2 से 9 अगस्त। तो इसका जो फिलहाल सही जवाब होगा बी, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार कब मनाया गया? तो 1992 में मनाया गया। और उस हर साल 1 से 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में यह मनाया जाता है। यह स्तनपान की सुरक्षा, प्रचार और समर्थन के लिए सरकारी नीति निर्माताओं, WHO, यूनिसेफ और अन्य संगठनों द्वारा अगस्त 1990 में हस्तांतरित इनोसेंट की घोषणा की याद दिलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियन पेंट के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? आपको पता होगा ना एशियन पेंट। तो राहुल चौधरी, रवि व्यास, R शेषसाई और रमेश चंद्र। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, R शेषसाई जो है एशियन पेंट के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और उन्होंने राष्ट्रपति इसका क्या गलत कर दिया यार, कहाँ से कहाँ मैटर उठा के था, ये है एशियन पेंट का। तो एशियन पेंट के अध्यक्ष के रूप में R शेषसाई की नियुक्ति की गई है। एशियन पेंट ने अशोक लेलैंड के पूर्व MD R शेषसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है। R शेषसाई को 1 अक्टूबर 2023 से 22 जनवरी 2027 तक एशियन पेंट के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान अध्यक्ष दीपक सातवालेकर का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इस साल 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट R शेषसाई ने 1971 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की थी।
और एशियन पेंट के लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सत्ता पलट करके वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया गया? तो सेना ने वहां पे सत्ता पलट दिया है। कांगो, नाइजर, युगांडा और ब्राज़ील। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। फिलहाल जो अफ्रीका का देश है कांगो, युगांडा और नाइजर है। तो नाइजर में ऐसा काम हुआ है। अब इसकी डिटेल ऊपर हम बता रहे हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो मोहम्मद बजौम की सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। सेना ने ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि नाइजर के सभी संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। तो ऐसा काम नाइजर में हुआ जो अफ्रीकी देश है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, देखा करें। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, पर डे के पुराने क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस 1-2 दिन के होते हैं। तो आप 10 क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ बताते हैं, क्योंकि आजकल डिटेल का ही ज़माना है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ कम से कम 4 प्रश्नों के उत्तर देखे जाते हैं। तो सारी जानकारी आपको ज़रूरी है, इसीलिए हम इतना सारा बायोडाटा बता देते हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न का पूरा डिटेल कहीं से छूटे ना। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। और अगली मेरी क्लास होगी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की। 10 बजे के बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्लास होती है। और देखो, कल या परसों तक हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो एग्ज़ाम है अगस्त इसी 22-23 में, तो उसका जो मॉडल पेपर है प्रैक्टिस करवा देते हैं। 20 दिन के लिए समय है, तो हो जाएगा आपका अच्छे से तैयारी। और 6 महीने का करंट अफेयर भी सोच रहे हैं कि करवा दें आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क आ सके। तो बाय, तब तक के लिए थैंक यू देखने के लिए।